हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का बोर्ड एग्जाम में आने वाला बोर्ड एग्जाम 2026 होने वाले हैं बहुत जल्द। चाहे आप कोई से भी बोर्ड से हो, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई स्टेट बोर्ड या कोई सा भी एक तरीके से यूपी एमपी गुजरात, जो भी जहाँ पर भी एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है, जहाँ पर भी एनसीईआरटी की बुक चलती है। एनसीईआरटी का मतलब होता है, आपको कैसे पता चलेगा? एनसीईआरटी का मतलब होता है आपकी जो दो बुक चलती है पॉलिटिकल साइंस की, स्वतंत्र भारत में राजनीति और विश्व राजनीति, वैश्विक राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स। दो बुक्स है आपके पॉलिटिकल साइंस में। वो अगर आपके हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। पूरे हूबहू एक तरीके से जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन बताए जाएंगे। और ये पेपर अगर आपने बहुत अटेंटिवली अटेंड कर दिया, बिना स्किप किए, हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक जैसा बताया गया वैसा स्ट्रेटजी से फॉलो किया, तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे और आपको ये पेपर एक तरीके से पूरा करना है। इसी लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पॉलिटिकल साइंस से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना, और कैसे आपके 80 में से 75 या 75 प्लस मार्क्स एक तरीके से आप स्कोर कर सकते हो, उसकी स्ट्रेटजी। बिना स्किप किए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना, और जो क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ उनका आपको आंसर कमेंट करना है, चाहे वो एमसीक्यू टाइप में जो भी, ताकि इससे आपको पता चलेगा आपको वीडियो कहाँ तक देख रहे हो, आप कहाँ से हो, ये भी आप बताना। और वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो क्वेश्चन बताऊँ उसका आप आंसर कमेंट करना। जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा उसको हम पिन करेंगे, ठीक है। सो ये इंस्ट्रक्शन है जनरल, आपको सबको बताइए। सेक्शन ए पे आ जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। सोवियत संघ में, सोवियत संघ बोले तो यूएसएसआर, यस, यूएसएसआर में सुधारों की शुरुआत किसने की? किसने रिफॉर्म्स किए थे सोवियत संघ में? आए तो बहुत सारे थे, चाहे स्टालिन हो, खुश्चेव हो, व्लादिमीर लेनिन हो, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने सुधारों की शुरुआत की थी एक तरीके से। तो एक तरीके से ये सुधारों के जनक कहा जाता है। यूएसएसआर में सुधारों के जनक कोई है तो मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रीजनल फोरम की स्थापना कब की गई थी? 1994 में। आसियान के क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिर्फ राज्य ही नहीं, समूची मानवता की सुरक्षा की धारणा किस पक्ष में आती है? मतलब मानव ही नहीं, पूरे मानवता की सुरक्षा किस में आती है? इसका आंसर बताओ। देखें आप, इससे आपको पता चलेगा कि आपको एक तरीके से, यानी ऐसे आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, थर्ड का जो भी आपको क्वेश्चन है वो बताना है और कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करना कि समुच्ची मानवता ही नहीं, यानी कि नॉट ओनली पर्टिकुलर, केवल राज्य के नहीं, पूरी मानव समाज जिसमें आ जाता है, उसकी सिक्योरिटी की बात अगर कोई कर रहा है तो वो कौन सी परसेप्शन कर रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो पारंपरिक है या फिर वैश्विक है या फिर सभी है या अपारंपरिक है? सभी तरीके से बताओ। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में हुए नियमाचार है कि जलवायु क्लाइमेट चेंज के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में और वानिकी के संबंध में जो नियमाचार हुए थे उनको क्या कहा गया था? उनको क्या कहा गया था? जलवायु नियमाचार नहीं, जलवायु नियमाचार नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? एजेंडा 21 क्या था? रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो जो 1992 ब्राजील में जो शहर उसमें आता है, जो इसमें एजेंडा 21 आइडेंटिफाई किए गए थे। तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में जो नियमाचार हुए उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बहुत है, विचार भी है, वस्तु विनिमय भी वैश्वीकरण का कारक है, लेकिन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन कोई कर रहा है तो वो टेक्नोलॉजी। आज आप कुछ भी भेजोगे तुरंत वो अमेरिका में चला जाएगा एक सेकंड में। सो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट करता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1957 में मुख्य रूप से किस पर अधिक ध्यान दिया गया? उसमें उद्योगों पर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेहरू मंत्रिमंडल के किस मंत्री ने भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र दे दिया? रिजाइन किसने कर दिया था? भारत चीन का युद्ध हुआ तो एक मंत्री नेहरू जी के थे, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। कौन थे वो थे वी के कृष्ण मेनन ने एक तरीके से नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। तो क्या मतलब वो रक्षा मंत्री थे, है ना। किस वर्ष के चुनाव को परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी? 1967 को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। इसके रीजंस वगैरह आपको डेफिनेटली पढ़ने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती जो थी वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन से सरकार बनाई थी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी ने गठबंधन किया था, और ये एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वहाँ की, उसको हटाकर तरीके से बनने थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। मुफ्ती सईद भी थे, लेकिन वो क्या थे, क्या वो पहले तरीके से थे। महबूबा मुफ्ती पहली महिला है ना। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष राजीव गांधी की हत्या हो गई थी? 1991 में।
हत्या हो गई थी बॉम्ब से, एक तरीके से वो उनकी हत्या हो गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन आप अगर पूछे तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ CPI आई और CPIM एक तरीके से ना, CP कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक थी CP कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो इंडिया थी, लेनिनवादी वगैरह ऐसी थी। तो अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी चीन की भी थी। तो इंडिया वाली का 1964 में विभाजन हो जाता है। 1957 के आम चुनाव को कांग्रेस को कितने सीटें मिली? सबको पता ही 1957 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 371, 371 सीटें 1957 के इलेक्शन में मिलती है कांग्रेस को। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, रजवाड़ों के शासकों को भारत में आने से पूर्व किस विलय पर हस्ताक्षर करने होते हैं? जो राजे रजवाड़े थे 565 एक तरीके से रियासत थी, उनको पहले भारत में आने से पहले एक हस्ताक्षर करने, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू का भाषण है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सॉरी हाँ, इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेशन, इस पे हस्ताक्षर करने पड़ते थे उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा मिस्टेक है शायद इस पेपर में। कौन सा अतीत देश अतीत में हिंदू राज्य था? तो वो नेपाल था। अगला, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन जो UNO है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO में 11 से बढ़ाकर 15 कब की गई थी? सबको बताइए 1965 में। मतलब वहाँ पर क्या है, सदस्य पहले 11 होते थे, अब 15 कर दिए हैं। अब कितने कर दिए हैं? 15 कर दिए सदस्य संख्या। 1965 में कर दिया, अभी तो काफी 190 प्लस है। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध करते हुए जनसंघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान, जो मतलब बांग्लादेश का एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो मुजीबुर रहमान जो है, उन्होंने एक तरीके से किया था। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी? 1972। एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल संधि हुई थी वो 1972 में हुई थी। अगला आ जाइए, नेक्स्ट हम एक तरीके से क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लास्ट तक जरूर देखना, और जो भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपको एक तरीके से, तो अगर हम बीच बीच में इस चैनल पे लाइव क्लासेस वगैरह भी चलाते रहेंगे, तो एक तरीके से लास्ट तक देखते रहना। और कुछ भी एक तरीके से आपको मिस्टेक लगे या फिर एक तरीके से कोई चैप्टर आपको बहुत हार्ड लगे, तो उसको एक तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही एक तरीके से हम कहें कि वो क्वेश्चन आपको उसमें आता जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 आप भी स्कोर कर सकते हो आराम से। 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत यदि आपने एक तरीके से हर कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, NCERT आपको एक तरीके से मुंह जुबान याद है, तो आराम से एक तरीके से आप इसमें कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हार्ड हो गया वगैरह। ठीक है, अगला अगला हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 अक्टूबर 2016 को कौन सा समझौता हुआ था? पेरिस जलवायु समझौता। ठीक है, पेरिस जो जलवायु समझौता हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को। भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प किससे चुना था? USSR, या फिर एक तरीके से आप बोलो तो सोवियत संघ से। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 352, 352 सीटें कांग्रेस ने 1971 के इलेक्शन में जीती थी। ठीक है, अच्छा, मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते सशस्त्र अभियान कब शुरू किया? इसका आपको कमेंट करना, इसका आंसर आप कमेंट में बताना कि क्या है, क्या 1966 है? कमेंट करके बताना इसका आंसर। अगला है, का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है? किसका ज्यादा है? क्या श्रीलंका आएगा इसमें? ऐसे कमेंट करने हैं आपको। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी? तीव्र गति से औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, इतना फास्ट, मतलब पहले उभरा ही नहीं था, एक तरीके से थेरेपी दे देना, एक तरीके से शौक से थेरेपी दे देना। भारत और नेपाल के बीच मित्रता का कोई एक बिंदु लिखिए। बहुत सारे हैं, सांस्कृतिक एक तरीके से है। पहला बिंदु तो ये है कि भारत ही एकमात्र, नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश जहाँ पर 0 वीज़ा, एक तरीके से नो वीज़ा चाहिए, हम कहीं भी कभी भी नेपाल में जा सकते हैं, वीज़ा बनाने की जरूरत नहीं। विकास का केरल मॉडल क्या था? इंदिरा गांधी ने किस राष्ट्रपति उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था? क्या वो VV गिरी थे? कौन थे वो राष्ट्रपति? एक तो उपराष्ट्रपति थे और एक VV गिरी थे। तो इनमें से इंदिरा गांधी ने किसको समर्थन दिया था? भारतीय जनता पार्टी BJP जो है वो कब अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी आपकी 1980 में, 1980 में। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1984 में हुई थी।
31 अक्टूबर 1984। दो उनके खुद सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी थी, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने। परमाणु अप्रसार संधि, अच्छा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि 1964, ये बताना 64 है या 68 है, एक तरीके से ये कमेंट करके बताना मुझे। और भारत इस पर क्या प्रतीक थी, भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए थे क्योंकि भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई थी। 1996 की जो कॉम्प्रेसिव बैंड ट्रीटी होती है उस पर भी भारत हस्ताक्षर नहीं करता है पहले। सुरक्षा की धारणा में अस्त्र नियंत्रण क्या है, अस्त्र नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना। अस्त्र का मतलब जो होता है हथियार को पहले नहीं करना। सुरक्षा की धारणा में ये होता है कि इससे क्या होता है, शांति को बढ़ावा देना। युद्ध का सबसे जनित एक तरीके से अस्त्र है, अस्त्र पर जितना ज्यादा नियंत्रण करोगे उस तरीके से करना। तो बताना आपको विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन क्या है अकॉर्डिंग टू नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भारत का विश्व का पहला एक तरीके से बांध विरोधी। वैश्वीकरण के अंतर्गत मैकडोनाल्डीकरण क्या है, पश्चिमी जो संस्कृति है, जो तरीके से जो मतलब जो बर्गर से वगैरह जो खाने की जो चीजें हैं उनको एक तरीके से। अगला है आसियान विजन 2020 के उद्देश्य लिखने हैं। आसियान विजन 2020 के क्या उद्देश्य, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, 50 मार्क्स सेक्शन बी आ गया है, 50 वर्ड सॉरी, मतलब लगभग आपको लिखनी है। लगभग इसमें आप देख लो कि 2 नंबर के मार्क्स में आपको लगभग 5-6 लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला संयुक्त राष्ट्र के प्रक्रिया और ढांचे में सुधार, दो सुझाव दीजिए। पहला सुझाव तो ये है कि भारत को भी मतलब इसमें क्या है कि विकासशील देशों को भी शामिल करना चाहिए और उनके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जो स्थायी सदस्य है ना। कारगिल संघर्ष 1999, 26 जुलाई, कौन भूल सकता है। मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें, मंडल आयोग, बीपी मंडल। आंसू छात्र संगठन, आंसू कहाँ का था, असम का। आंसू छात्र संगठन का क्या उद्देश्य था आपके मतानुसार। दल बदल का जुमला, आयाराम गयाराम क्या है, सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में, आयाराम गयाराम मतलब नेताजी पार्टी बदलते रहते हैं बार बार, क्या वर्तमान समय में प्रासंगिक है, यस है, प्रासंगिक है, लिखिए। योजना आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था, योजना आयोग क्यों बनाया गया। साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारियां कहने का आ गया, जो हुआ था एक तरीके से परमाणु तरीके से जो जलवायु तरीके से हुआ था, उसमें क्या है साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। सब मैंने ये तरीके से जो हुआ था ना कि सबका रेट अलग अलग है, प्रदूषण फैलाने का, पर्यावरण को प्रदूषित करने का, तो जिम्मेदारियां भी अलग अलग होनी चाहिए। तो साझी यानी कि है तो एक ही लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां कहने का क्या वही थी। बाम सेफ क्या है, बाम सेफ, बाम सेफ का पूरा नाम आपको पता है ना। देखो बाम सेफ का क्या है, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। दलित और पिछड़े आदि कर्मचारियों का एक संगठन था जिसकी 1971 में स्थापना होती है और ये एक तरीके से था। तो बाम से बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इससे किसका दल गठन का हुआ, इससे बसपा आई थी, बसपा साहब, कांसीराम जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा में विश्वास बहाली से क्या समझते हैं। विश्वास दे देना, सामने वाले को भरोसा जीत देना। भारत पाकिस्तान के मध्य प्रमुख विवाद को मुद्दे बताइए। बहुत सारे मुद्दे हैं, इसको तो कोई नहीं छोड़ जाएगा, एक तरीके से आप बिल्कुल बिना पढ़े आराम से लिख सकते हो। आपातकाल से 2 सबक, सबसे पहला था कि भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत था ऐसी स्थिति में भी। दूसरा सबक तो था कि एक तरीके से जो कोई भी स्थायित्व नहीं होती कोई भी दल, चाहे वो वर्ष दशकों तक कांग्रेस रिपीट हो रही थी, लेकिन आपातकाल से ऐसी स्थिति सामने आई कि वो हुआ और न्यायालय भी एक तरीके से पता चला हमें। सेक्शन सी आ जाता है बड़े क्वेश्चन, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ एक प्रभावशाली संगठन है, उसकी विशेष ऐसी चीज़ें बताना जो यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाती है। या फिर जापान की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी पर आपको प्रकाश डालना है। जापान की क्या ऐसा है, जापान से हम क्या सीख सकते हैं, ऐसा जापान की अर्थव्यवस्था में क्या ऐसा उछाल आ रहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। या फिर एक ध्रुवीय विश्व में जब एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका है बतानी आपको कि एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं पूछ रहा है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सब कही, ऐसा नहीं कि आप यूएनओ लिख के आ जाओ, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि जब एक ध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रहा है उसमें इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका हो सकती है। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां और उनकी संरचना के अंगों कार्यों का वर्णन करना है, कौन कौन सी एजेंसियां वगैरह। एक दल के प्रभुत्व के कारण तथा उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए कि अगर एक दल का आ जाए, जैसे कांग्रेस का एरा था एक तरीके से, एरा ऑफ कांग्रेस था 19 कब से पहले 1989 से पहले तो कांग्रेस ही आ रही थी बार बार। एक तरीके से अपवाद के स्वरूप मोरारजी देसाई की सरकार जनता पार्टी को छोड़ दे, बाकी सब कांग्रेस का ही एरा था। तो उसमें क्या फिर हमने गठबंधन की राजनीति आई, उसके प्रभाव क्या हुए वो बताना आपको।
भारतीय जनसंघ की विचारधारा, जनसंघ ही, अच्छा जनसंघ जो था वही बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला ही जनसंघ ही बाद में जो है उसका एक तरीके से न्यू वर्जन हो जाता है बीजेपी का, ठीक है, जनसंघ। आपातकाल के परिणाम, रिजल्ट ऑफ इमरजेंसी, बहुत डिटेल में बताना है कि आपातकाल से क्या क्या सबक मिले, और या फिर आपके मतानुसार क्या 1977 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस की हार का एकमात्र कारण आपातकाल ही था? क्या केवल इमरजेंसी से कांग्रेस हारी थी? यस, सबसे बड़ा कारण आपातकाल था, लेकिन नॉट ओनली फॉर वन रीजन, बहुत सारे इसके कारण थे। क्या क्या तर्क देने हैं आपको, रीजन देने की क्या क्या थे। आपातकाल के अलावा ऐसी कुछ नीतियां भी आ गई थी कि सब तरीकों को साथ में नहीं लिया जाता है। राजे रजवाड़े प्रीवी पर्स जो है था उससे काफी लोग नाराज थे, बहुत सारे रीजन से नारा, गरीबी हटाओ केवल कागजों तक सीमित था। आगे, सोवियत संघ के विघटन के कारणों की विवेचना कीजिए। क्यों यूएसएसआर क्यों मतलब हट गया, उसका पतन क्यों हो गया, अमेरिका क्यों आगे बढ़ता गया? एक तरीके से इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अमेरिका की उभरती जो अमेरिका जो था उसके सामने जो सोवियत संघ तो वो कैसे जीतता गया और सोवियत संघ हारता गया, वो बताने जाने। कॉम्पेयर, भारत और रूस के संबंधों पर प्रकाश डालिए। इंडिया रशिया के रिलेशन बहुत सेंसिटिव एक तरीके से क्वेश्चन, और हर बार पूछे जाते हैं। इंडिया रशिया का रिलेशन, सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश भारत रशिया का भारत ही है, बताना आपको पूरा। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का आशय बताते हुए इसके प्रभाव, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इसके मीनिंग बतानी है और इसको इफेक्ट प्रभावों का वर्णन करना है। और इसके वैश्वीकरण के जो विरोध हो रहे हैं, अलग अलग फोरम बन रहे हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम WSF जो बनते हैं, ऐसे जो बनते हैं वो आपको बताना है। एक तरीके से अलग अलग जोन्स बन रहे हैं। वैश्वीकरण को प्रश्न जरूर आता है, और ब्लूप्रिंट का कोई जरूरी नहीं। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान सुन ले, जरूरी नहीं कि आपका जो टोटल क्वेश्चन ब्लूप्रिंट से ही आए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपको हर एक क्वेश्चन को एक तरीके से अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है मैप। मैप तो मेरी मन में एक ही धारणा है कि मैप एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, यानी मैप क्या है, तो मैप मेरी तरफ से क्या है, फ्री के नंबर, कुछ भी नंबर नहीं करना है, फ्री मार्क्स, है ना। फ्री मार्क्स क्यों बोला मैंने? 4 नंबर, एक मेरी बात सुनो, एक तो आप इतना मेहनत करके ऊपर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिख रहे हो, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 पेज भर रहे हो 4 नंबर के लिए, और एक बस 4 टिक कर रहे हैं, 4 सब वर्ड लिख रहे हो, 4 नंबर आना, तो है ना फ्री के नंबर, कुछ भी नहीं करना। मैसूर, देखो याद रखना, मैप की चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी अभी सब्जेक्ट जिसमें मैप आता हो, 10th स्टूडेंट देख रहा है, सोशल साइंस जिसके सब्जेक्ट हो, मैप में ऐसे क्वेश्चन अथवा वाले, ऐसा नहीं कि आप जैसे कि 4 दे रखे तो दो ये वाले पहले पढ़ देंगे और ये वाले बाद में, दो 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 ऊपर के पढ़ देंगे, 2 नीचे के पढ़ देंगे, नहीं, 0 नंबर मिलेगा इससे आपको। क्यों? क्योंकि अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर के करो या नीचे के। यदि चारों आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, तो भी या तो 3 ही ऊपर के, चारों ऊपर के करो, या भी चारों नीचे के करो। ओनली फॉर 1 अटेम्प्ट करना है इसमें से आपको, ऐसा नहीं कि आप सब एक तरीके से करते जाओ, ठीक है। तो देखो, मैसूर को दर्शाना है मणिपुर, आंध्र प्रदेश और सीलोन। सबसे इंपॉर्टेंट है सीलोन। क्या था? सीलोन क्या था उस टाइम सीलोन ही श्रीलंका था। तो सीलोन कितना घुमा के पूछा है आप तरीके से, अगर आपने पॉलिटिकल को ध्यान से पढ़ा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, सीलोन श्रीलंका था। श्रीलंका मैप में सबसे नीचे एक तरीके से इंडिया कैसे बना होता है, तो वो श्रीलंका दर्शाना है आपको। 1 नंबर ये मिले। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पास, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट। मैसूर कहाँ है? अच्छा, मैसूर क्या है? कर्नाटक में है। मैसूर कर्नाटक का है ना। अगला या फिर ये ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ का है? ग्वालियर बोले तो MP। मद्रास, मद्रास 1 मिनट, तमिलनाडु है ना। मद्रास क्या है? तमिलनाडु। बड़ौदा, अच्छा बड़ौदा कहाँ है? महाराष्ट्र या गुजरात, बताओ। बड़ौदा गुजरात, बिल्कुल। और हैदराबाद, हैदराबाद क्या है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी हुआ करती, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। सो यू हैव टू फिल हैदराबाद को आप किसको फिल करना है? तेलंगाना, तेलंगाना। ये इस तरीके से 4 या ऊपर के करो या 4 नीचे के करो। अगर ये आपने ध्यान से अटेंड कर दिया तो आपका तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पॉलिटिकल साइंस का मेरी तरफ से पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, डिलीवर कर दिया है। और भी एग्जाम के टाइम ऐसे क्वेश्चन होते रहेंगे, तो अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, जो मैंने बोले आपको कमेंट बताना वो ज़रूर कमेंट करके बताना। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। आई होप कि आपको पेपर जाएगा। एग्जाम से पहले और भी सेशंस लेंगे, लाइव सेशंस, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स वगैरह सब कुछ बताए जाएंगे चैनल्स पे। तो इस चैनल पे आपको ऑलराउंडर, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, हर फैक्ट रिलेटेड चैनल की वीडियो मिलेगी, चैनल पर वीडियो मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से देखना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।